अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अहमद सुहेब टॉक्स। इस चैनल के बनाने का मकसद ये है कि मिंचनाबाद की मशहूर शख्सियात का तारुफ़ लिया जाए ताकि उनकी निजी और समाजी ज़िंदगी का पता चल सके कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो सबसे पहले आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं हाफिज़ उमैर हनफी। उनका तारुफ़ ये है कि अदबी तंजीम पासबान बज़्म कलम पाकिस्तान के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं और रोज़नामा साफ़ पाकिस्तान में इनका हफ्तावार मज़मून शाया होता है। उसके बाद ये जामिया मस्जिद फ़ख्रुल शम्स में ख़तीब भी हैं और दरस निज़ामी में ये अभी तक अपनी तालीम जारी कर रहे हैं बल्कि। तो बाकी का तारुफ़ जो है हम इन्हीं की जो है ना ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। सबसे पहले तो मेरा ये सवाल होगा कि आप हाफिज़ उमैर से हाफिज़ उमैर हनफी कैसे बने? हाफिज़ उमैर से उमैर हनफी का जहाँ तक सवाल है तो ये एक बहुत लंबा सफ़र था जो शायद अभी तक मेरा दरमियान में ही है। मुझे मेरे महबूब उस्ताद की जानिब से ये अता किया गया। उनके जहन में था, उनका कुछ ख्वाब था कि मैं कुछ बनूँगा, कुछ रहनुमाई करूँगा, तो उन्होंने उमैर हनफी एक नाम रख दिया। उमैर से उमैर हनफी कहा गया। आप उस उस्ताद का नाम बताना पसंद करेंगे हमें? जी, हमारे वो उस्ताद हज़रत पीर ज़ुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया के खलीफ़ा मजाज़ हज़रत मौलाना मोहम्मद हनीफ़ नक्शबंदी साहिब हैं। जी माशाल्लाह। तो सबसे पहले आप अपनी जो है ना ज़िंदगी के बारे में बताइए कि आप की उम्र क्या थी? आप किस उम्र में हिफ़्ज़ में शुरू हुए? किस उम्र में आपने दरस निज़ामी के जो है ना निसाब में आपने कदम रखा? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि 2008 या 9 की बात है कि जब मैंने हिफ़्ज़ शुरू किया और मेरे हिफ़्ज़ में तकरीबन 4 साल लगे और उसके बाद मैंने गिरदान के लिए जामिया दारुल कुरान मुस्लिम टाउन फैसलाबाद गया। वहाँ पर मैंने गिरदान की। तकरीबन 2015 के आगाज़ में मैं गिरदान मुकम्मल करके वहाँ से फ़राग़त पा चुका था। उसके बाद मैंने अपनी मादरे इल्मी जामिया महदुल फ़कीर अल इस्लामी झंग का रुख़ किया। वहाँ पर अपनी दरस निज़ामी की तालीम का आगाज़ किया। ये मेरा एक तालीमी मुख्तसर सा तारुफ़ है कि जो मैं अभी तक दरस निज़ामी के अंदर ही हूँ और मेरी तालीम चल रही है। अच्छा उमैर भाई, आजकल आपके हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, गूगल पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आपके कालम जो है ना वो शाया हो रहे हैं। जी तो बड़ी खुशी की बात है, आपके कालम पढ़ के जो है ना बहुत सी नसीहतें हमें मिलती हैं। जी। तो ये सफ़र कैसे शुरू किया आपने? एक सर्द सर्द रात बैठा हुआ था, खाली बिल्डिंग थी और हाथ में मेरे कागज़ और कलम था। तो मैंने उस बिल्डिंग के मुतल्लिक़ ही कुछ लिखना शुरू किया। तो देखते ही देखते वो 2 औराक मुकम्मल हो चुके थे। उनकी तस्हीह के लिए मैं अपने असातिज़ा के पास उन औराक को लेकर गया। मेरे असातिज़ा ने उन औराक को देखा और मेरी हौसला अफ़ज़ाई की, मज़ीद जो गलतियाँ थीं उनकी निशानदही की और दोबारा से मैंने उस कालम को लिखा। उस बिल्डिंग के मुतल्लिक़ लिखे गए मज़मून को दोबारा से प्रूफ रीडिंग करके मैंने फिर से पेश खिदमत किया, जिसके ऊपर मुझे बहुत सारी हौसला अफ़ज़ाई और दाद मिली। उससे 2 साल कबल की बात है कि मैंने मजल्ला इश्तियाक़ के अंदर बाअदब बानसीब के नाम से एक मज़मून लिखा था। उसके बाद मुझे किसी ने कहा कि आप नहीं लिख सकते और नहीं आगे बढ़ सकते, तो मैंने लिखना छोड़ दिया। 2 साल बाद ये वाक़या पेश आया कि मैंने फिर से लिखने की तरफ अपना सफ़र शुरू किया। असातिज़ा की हौसला अफ़ज़ाई थी कि वो मेरा कालम किसी दोस्त की तवस्सुस से एक वेबसाइट पर लगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब वो मेरा कालम किसी वेबसाइट पर लगा, उस दिन मैंने अपने घर वालों की घर में सबकी दावत की, क्योंकि उसकी खुशी बहुत ज़्यादा थी। माशाल्लाह। वही कालम जब मेरा रोज़नामा इस्लाम में लगा तो मैं अपनी खुशी पर भी यकीन नहीं कर सकता था कि क्या मुझे आज ये भी दिन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में देखना नसीब हुआ। फिर वहाँ से असातिज़ा की सरपरस्ती और रहनुमाई चलती रही, मुसलसल उनकी मुशावरत चलती रही। मुख्तलिफ़
मुल्की और कौमी अखबारात के अंदर लिखने का फिर मौका मिलता रहा। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर लिखा। फिर एक दिन जामिया महदुल फ़कीर अल इस्लामी जंग का सालाना इज्तिमा था। उस इज्तिमा में बड़े बड़े मशाइख, इमाम काबा और दीगर शख्सियात मौजूद थीं। उनकी मौजूदगी के अंदर शेखुल हदीस हज़रत मौलाना पीर हबीबुल्लाह नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया ने मेरी हौसला अफजाई के अंदर हज़रत पीर साहब, हज़रत ख्वाजा अब्दुल माजिद सिद्दीकी साहिब, हज़रत पीर मोहम्मद शाह साहिब, मौलाना औरंगज़ेब फ़रूकी साहिब, मौलाना मुआविया आज़म साहिब और दीगर मुल्क के नामवर शख्सियात के सामने जब कुछ तारीफ़ की और मेरी हौसला अफजाई की, तब से मेरे जज्बे और बढ़ गए और मैंने इस मैदान को अपना मुस्तकिल ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। अब मैं रोज़नामा औसाफ में हफ्तावार मज़मून लिख रहा हूँ और मुल्की अखबार रोज़नामा पाकिस्तान में भी वक्तन फ़वक्तन लिखने का मौका मिलता रहता है। अलावा अज़ीज़ छोटे छोटे इलाक़ाई अखबारात में तो बेशतर लिखने का मौका मिला है। माशाल्लाह। तो अगला मेरा सवाल थोड़ा सा जो है ना वो अजीब सा होगा। हमें बाज़ दोस्तों ने ये बताया कि आपने जो है ना पिछले साल दर्जा राबिया में दाखिला लिया था जामिया महदुल फ़कीर इस्लामी जंग में, तो बीच में आप उसको जो है ना किसी मजबूरी की बिना पर आप उसको छोड़कर आ गए, ठीक है। तो बाद में फिर हमें पता चला कि आपने जो है ना दाखिला भी नहीं भेजा और फिर जो है ना अभी आप के जो है ना पता चलता है औकात के बारे में कि आप अभी जो है ना अपनी मैट्रिक के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आपने दीन की तैयारी को कैसे पश्ते पुश्त डाल दिया? शायद कि आप इस सवाल करने में अपनी जानिब से हक़ पर हैं, लेकिन हकीकत हाल कुछ और है। वाक़या कुछ यूँ है कि मेरे वालिद साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली तवील ज़िंदगी नसीब फरमाए, उनके फेफड़ा जो बाईं जानिब का फेफड़ा था वो फट गया। अचानक से ये मसला हुआ और मुझे वापस आना पड़ा। ये पिछले गुज़श्ता साल की बात है। तो मैं उनकी खिदमत में आ गया, काफ़ी अर्सा रहा। मेरा पिछला साल तकरीबन कुछ 4 माह इस तरह इन्हीं खिदमत के अंदर गुज़र गए। इस साल फिर वालदा मोहतरमा जिगर के आर्ज़े में मुब्तला हो गई। अल्लाह ताला उनकी भी सेहत वाली तवील ज़िंदगी नसीब फरमाए। उनकी खिदमत और फिर वालिद साहब का मसला, 2 ज़िम्मेदारियाँ मेरे सर पर थीं। मेरे दोनों भाई बाहर होते हैं, चूँकि फिर घर के सारे मामलात को भी मुझे देखना पड़ रहा था। एक तरफ वालिद साहब हॉस्पिटल में थे, दूसरी तरफ वालदा को कहीं चेकअप के लिए ले जाना होता था। तो फिर घर में किसी या साथ में किसी मर्द का होना ज़रूरी था। फिर इसीलिए मैंने हज़रत शेखुल हदीस साहब दामत बरकातुहुल आलिया और दीगर तमाम असातिज़ा से मुशावरत करके एक वर्क के ऊपर अपनी दरख्वास्त लिख कर सबसे मुशावरत की। असातिज़ा ने मुझे न सिर्फ़ खुशी से इजाज़त दी बल्कि दुआओं से भी नवाजा। ख़ुसूसी तौर पर हज़रत शेखुल हदीस साहब ने मुझे मोहब्बत और दुआओं से नवाजा। उसके बाद मैं आ गया और अब चूँकि वक़्त था, मौका था मेरे पास, मैं कुछ औकात में चूँकि वालिद साहब भी बेहतर होने शुरू हो गए, वालिदा की तबीयत भी बेहतरी की तरफ आने लग गई, तो मेरे पास मौका था। तो मुझे कुछ दोस्तों ने और असातिज़ा ने मशवरा दिया कि आप चूँकि फ़ारिग हैं, इन औकात में मदरसा नहीं जा रहे, वालिदा की वजह से अगले साल जाना है, तो आप इन औकात में मैट्रिक की एक जो तैयारी है वो मुकम्मल कर लें। तो इसलिए मैंने ये किया, लेकिन ये कतन बात नहीं है कि मैंने दीन के ऊपर दुनिया को फ़ौक़ियत नहीं दी। जी, आपसे सवाल करने का मकसद भी यही था कि ताकि जिनके दिलों में इश्काल है वो दूर हो जाए। बहुत शुक्रिया जी। तो अगला मेरा सवाल ये है कि आप ये जो कॉलम लिख रहे हैं, तो इसके ज़रिए आप नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये कैसा काम है, इसके ज़रिए हम अपने मुल्क की, अपने ख़ास तौर पर इस शहर की हम खिदमत किस तरह कर सकते हैं? इस बात से पहले तमहीद का मानना ज़रूरी है कि कॉलम लिखना या तकरीर करना 2 मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। तकरीर आपकी चंद दिनों के बाद ख़त्म हो सकती है, बिल्कुल, वो डिलीट हो सकती है, वो मिटाई जा सकती है। लेकिन जो आपका कॉलम होगा, जिन अखबारात में लिखा गया या जिन किताबों के अंदर वो आपके कॉलम शाया हुए या आपने जो किताबें तहरीर की, वो बरसों बाद नस्लें जो हैं आपकी उससे मुस्तफ़ीद होती रहेंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़िताबत भी करता हूँ, जुमा भी पढ़ाता हूँ, मुख्तलिफ़ जगहों पर बयानात वगैरह भी करता हूँ, लेकिन कॉलम की फ़ील्ड जो है मेरी, अपनी तहरीर की फ़ील्ड, मुझे उसका ज़्यादा शौक़ भी है और मैं उसको अच्छे तरीके से लेता भी हूँ। रहा सवाल आपका नौजवानों के हवाले से, तो मेरी अगर आप सोच और फ़िक्र को जांचना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि अगर हम मेहनत करें
तो हम नौजवान तबके के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारा कुल सरमाया ये नौजवान तबका है। दरअसल हमने इसके ऊपर मेहनत छोड़ दी है। अगर हम इनके ऊपर मेहनत करें तो हम इनको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, क्योंकि अब बूढ़ों की एक चूँकि काफ़ी सारा एक सदी ख़त्म हो रही है, आगे नौजवानों का दौर आ रहा है। अब ये दौर ऐसा है कि अगर उनके अफ़कार पर, उनके नज़रियात पर, उनके अक़ायद के ऊपर, उनके मुस्तक़बिल और फ्यूचर के बारे में प्लानिंग के ऊपर अगर हमारी मेहनत नहीं होगी तो वो नौजवान तबाह व बर्बाद होगा। क्योंकि दौर हाज़िर मीडिया की जंग का दौर है। इस दौर में नौजवान पर मेहनत अज़हद ज़रूरी है। मैं अपनी ज़ाती तौर पर कोशिश करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके चूँकि सवाल था उसकी वजह से मैं कहना चाहूँगा, मैंने तकरीबन 70 से 80 के करीब ऐसे नौजवान तैयार किए हैं जो बिल्कुल नहीं लिख सकते थे। मैंने अपने ज़ाती तौर पे उनके मिल के उनको लिखने की तरफ माइल किया और अब वो मुख्तलिफ़ अखबारात में लिख रहे हैं। जी शुक्रिया। वैसे मेरा भी ज़ाती तौर पर यही ख्याल था कि मैं भी आपसे कुछ सीखूं। चलो अभी आपसे रब्ता रहेगा, इंशाल्लाह जी सीखेंगे। इंशाल्लाह। तो आज के इस चैनल के साथ, इस इंटरव्यू के साथ हम आपसे जो है ना वो इजाज़त चाहेंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप। शुक्रिया।